अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वर्चुअल अकेडमी। अच्छा, मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का जो है आज इसमें हम इंग्लिश पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने एक वीडियो मैंने बना ली ऑलरेडी जिसमें जीके को डिस्कस किया हुआ है। आज जो है अभी जो है इसमें इंग्लिश पोर्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंग्लिश पोर्शन में ये कुछ चीज़ें हैं, मैंने ऑलरेडी ये थोड़ा सा डिस्कस किया था मगर वीडियो डिलीट हो गया। चलो फिर से करते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के रिलेटेड एमसीक्यूज था। 10 एमसीक्यूज हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। उसके अलावा जो है प्रेपोजिशन है, एरर डिटेक्शन है, सिनोनिम सेंटोनिम्स हैं और स्पेलिंग चेकिंग है। और उसके अलावा जो है लास्ट में सेंटेंस स्ट्रक्चर के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आ जाए तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जाना है आपका ये जो है क्वेश्चंस जो भी हैं उसको डिस्कस करना है। आज यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्किटेक्चर, उसकी मीनिंग क्या है। सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड बेक, उसकी मीनिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड एडवांस, उसकी मीनिंग क्या है। उसके अलावा अपोजिट मीनिंग बतानी है आपको वर्ड प्रोटेक्ट, उसकी अपोजिट वर्ड मीनिंग क्या है। अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लड की क्या है। अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वेडर, उसकी मीनिंग क्या है। उसके अलावा साथ में अदर ऑप्शंस, मतलब ये तो डिस्कस करूंगा आपके साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन और टाउन प्लानिंग एंड। तो उसका आपको बताना है ईच सिटी वाज प्लान्ड इन पैटर्न ऑफ। अच्छा, ये उसके अलावा द ग्रिड हेड स्ट्रेट रोड्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड डैश, मतलब जो ग्रिड है वो स्ट्रेट रोड्स हैं वो रनिंग कर रहे हैं, मतलब बने हुए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 है मेन स्ट्रीट्स वर 10 मीटर्स वाइड इनफ टू पास। ठीक है, तो मेन स्ट्रीट्स जो है 10 मीटर्स जो है वो वाइड है। ठीक है, तो वाइड तो है, क्या क्या पास कर सकता है। तो यहाँ पे टू बल्क कार्ड्स जो है वो ऑप्शन दिया हुआ था, वो जो है इनका आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं टेक्स्ट को। अब टेक्स्ट में क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। ये बोल रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है कि ये जिसमें टाउन प्लानिंग है, आर्किटेक्चर है। उसके अलावा सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर वेरी वेल प्लान। मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो जो भी सिटीज हैं वगैरह हैं ये पूरी क्या है वेरी वेल प्लान्ड है। ईच सिटी वाज प्लान्ड इन अ ग्रिड लाइक पैटर्न। हर सिटी जो है वो ग्रिड लाइक पैटर्न बनी हुई है, फाउंड बाय स्ट्रेट रोड्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। This divide the city into blocks. The main streets पर 10 meters wide हैं, so two block कार्ड। अब ये देखें MCQ दिया हुआ है ना ऑप्शन। उसके अलावा could pass by each other. The house were built of a thick wall of baked bricks. जो वाल बनी हुई हैं घरों की वो बिल्कुल थिक हैं और ब्रिक्स जो हैं ईंटें वगैरह उनकी बनी हुई हैं। उसके अलावा बेक मतलब कुकड की हुई हैं ब्रिक्स को। उसके अलावा ब्रिक्स वर ज्वाइंट टुगेदर विथ मर्ड gypsum, lime, mortar. The architecture of Indus civilization was very advanced. They were well designed. Dockyard were built, greeneries हैं, large warehouse हैं, well aligned brake platforms हैं, impenetrable protective walls हैं। ठीक है, penetrable मतलब वो उनमें जो है कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो इंजर्ड नहीं हो सकती, ठीक है ना, मतलब ऐसे इजीली डैमेज ना हो सकने वाली चीज़। द मेसो वॉल्स ऑफ इंडस सिटीज मोस्ट लाइकली प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम फ्लड और इन्वेडर। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा टेक्स्ट है। टेक्स्ट जो है पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बता रहा है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, आर्किटेक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिमिलर मीनिंग बतानी है वर्ड आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर उसकी मीनिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर। सिमिलर मीनिंग आपको बतानी है वर्ड बेक की। अब बेक है, बेक मतलब होता है कुक्ड ब्रेक्स, मतलब ब्रेक्स जो है वो जिनको हम जो है ना कुक करते हैं ब्रेक्स को। तो उसका मीनिंग क्या होगा, सी सिमिलर मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है सिमिलर मीनिंग आपको वर्ड एडवांस, उसकी मीनिंग बतानी है प्रोग्रेस। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 है अपोजिट मीनिंग बतानी है वर्ड प्रोटेक्ट, उसकी अपोजिट मीनिंग अटैक है। अपोजिट मीनिंग बतानी है आपको वर्ड फ्लड है, उसकी एम्पटी है। अपोजिट मीनिंग बतानी है वर्ड इन्वेडर, उसकी मीनिंग डिफेंडर है। अच्छा, उसके दूसरे ऑप्शन कौन से है कि एसिलियंट है। एसिलियंट वो पर्सन जो अटैक करे दूसरे पे मगर वो भी सिनोनिम है इन्वेडर का। उसके अलावा राइडर है, ये इसकी कोई ऐसी प्रोनाउंसिएशन है। अ पर्सन हु अटैक्स एन एनिमी इन द एनिमीज टेरिटरी, मतलब वो एक पर्सन जो दुश्मन के घर पे जाके उसको ही अटैक करे, उसमें मारे। ठीक है, तो उसकी क्या होगी ये राइडर, उसकी ये भी मीनिंग है। इसके सिमिलर मीनिंग है इन्वेडर की है। अपोजिट मीनिंग इनकी जो है वो डिफेंडर जो है ये इसकी।
क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर टाउन प्लानिंग एंड, ये क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इंडस सिविलाइजेशन आर टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, इसका ये। इसके अलावा जो है, ईच सिटी वाज प्लान इन पैटर्न ऑफ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रिड हैड स्ट्रेट रोड्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका क्या है, द मेन स्ट्रीट वर 10 मीटर्स वाइड इनफ टू पास बाय। जो टू मेन स्ट्रीट्स हैं जिनमें जो है टू बल्क पार्ट्स जो है ना गुजर सकती हैं। तो ये आपके जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गए। ठीक है, इसमें आपको फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को देखना है, उसके बाद वो सॉल्व करना है टेक्स्ट बुक को। अब सिनोनिम एंटोनिम से 11 से 20 तक हैं। तो 11 जो है वो है सिनोनिम ऑफ वर्ड ट्रैश। ट्रैश जो है वर्ड, उसकी सिनोनिम क्या है, तो ट्रैश जो है वो रबिश होता है। ठीक है, उसके अलावा ये इसकी एंटोनिम्स सिनोनिम है ट्रैश। उसके अलावा ट्रैश का मतलब होता है गंद कचरा, रबिश भी होता है गंद कचरा। और क्वेश्चन नंबर 12 है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंथुसियास्टिक। द वर्ड एंथुसियास्टिक जो है उसकी मीनिंग क्या है, इंटरेस्टेड है। ठीक है, उसके अलावा जो है सिनोनिम, क्वेश्चन नंबर 13 है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जो है उसकी मीनिंग क्या है, क्यूरियोसिटी मतलब होता है थोड़ा सा जोशीला भी हो और थोड़ा सा कंसर्न हो अपनी चीज़ से, तो वो कंसर्न है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिनोनिम वर्ड कंपेनियन। कंपेनियन जो है, कंपेनियन की मीनिंग होती है साथी, और इसका ऑप्शन क्या होगा, सी मेट होगा। ठीक है, उसके अलावा इसका अदर ऑप्शन क्या है, ये फोए जो है, फोए ये भी आपका एनिमी होता है, ओपिनियन। ये इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि किसी के लिए न्यू वर्ड होगा, तो इसलिए एंटागोनिस्ट, फोए, फोए, एनिमी, ये तीनों जो है वो अपोजिट मीनिंग होगा कंपेनियन की, मगर सिनोनिम इसका मेट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्गाइज। डिस्गाइज जो है उसकी मीनिंग क्या होगा, कवरिंग। ठीक है, इसकी जो है वो क्या है, सिनोनिम कवरिंग। ठीक है, उसके अलावा द क्वेश्चन नंबर 16 है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड फेमस। फेमस का एंटोनिम क्या है, मतलब कॉमन हो। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 है, एंटोनिम द वर्ड नाइटमेयर। नाइटमेयर वो है आपका प्लेजर। नाइटमेयर मतलब खौफनाक कोई चीज़ हो। ठीक है, मगर नाइट प्लेजर क्या होता है, खुशी। वर्ड द एंटोनिम वर्ड रिनाउंड। रिनाउंड होता है फेमस। ठीक है, मगर इसका ये क्या है, इंफीरियर। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मीनिंग देखें, ठीक है ना। और एंटोनिम दी वर्ड कमेंट्स। कमेंट्स होती है किसी चीज़ की स्टार्टिंग करना, बिगिन, मगर वो है एंड, एंड खत्म हो जाना। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 है, एंटोनिम दी वर्ड रिपेयर। रिपेयर की मीनिंग होती है मतलब किसी चीज़ को बनाना, मगर ये है कि इसकी इसका होगा रेकिंग। रेकिंग मतलब टूटी फूटी चीज़ जो होती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है स्पेलिंग चेकिंग है, 21 से 25 है। 21 से सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड। स्पेलिंग वर्ड को आपको करेक्ट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस है, EXPERIENCE। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट यहाँ पे ए है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड। डिस्क्राइब है, DESCRIBE। DES यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे DES लिखा होगा, DES है या DIS है, ये करेक्ट करके आपको बताऊंगा। डिस्क्राइब, इसका वैसे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बी है, आई है, डी है, डिस। डिस, हाँ डिस है ना, डिस जो है वो हमेशा आपका प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स डिस लगता है, तो DI से डिस है। ई है, ई नहीं होगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड जो है वो ग्लैमरस। ठीक है, ग्लैमरस, ग्लैमरस सॉरी, ग्लैमरस मतलब होता है जो स्पेशली वर्ड यूज होते हैं ना, ये जो काफ़ी लोग जो है तो पार्लर जो है इनका नाम रखते हैं ग्लैमरस। तो इस तरह ग्लैमरस में चमकीना, खूबसूरत जो लगे चीज़, इस तरह। तो 24 जो है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड जो है वो ट्रेडिशन। ट्रेडिशन इसका ये बी करेक्ट ऑप्शन है। उसके अलावा आ जाए जो है वो क्वेश्चन नंबर 25 है, करेक्ट सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड। अबंडन। अबंडन मतलब छुटकारा हासिल कर लेना। ठीक है, तो ABANDON, अबंडन। ए ये बी है, बी। ठीक है ना, एच नहीं समझ, अबंडन, ABANDON, अबंडन। ट्रेडिशन, TRADITN, ट्रेडिशन, ग्लैमरस, सही है। चलो ठीक है। अच्छा, एरर डिटेक्शन जो है वो करते हैं अभी, थोड़ा सा पहले प्रेपोजिशन को देख लेते हैं। ठीक है ना,
अब प्रेपोजिशन में 31 से 35 है। 31 जो है अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड ड्रॉ डैश द वॉल डैश द पाथ। अब इनमें जो है ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। अब कन्फ्यूजन क्या है कि एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है, ठीक है, वो क्या करेगा, शुड नॉट ड्रॉ, मतलब वो ड्रॉ नहीं करेगा क्या ऑन दी वॉल्स, वॉल्स पे जो है ना, वो यहाँ पे तो ऑन है, ठीक है। अब आ जाते हैं, क्योंकि ऑन क्यों लगा, क्योंकि वाल है ना, वाल सरफेस है, सरफेस लेवल पे कोई भी चीज़ हो, सरफेस को वहाँ पे ऑन लगाते हो। और अब यहाँ पे जो है वो एक तो ये भी हो सकती है चीज़ के यहाँ पे स्पेशली यूज़ होता है, या तो अपोजिट टू दी पार्क होगा, जो आमने सामने चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट तो नहीं होगा पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ पे आमने सामने तो चीज़ें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ये बोल रहे हैं कि इन होगा, मतलब यहाँ पे ना इन है ना अपोजिट है, यहाँ पे इन लोगों ने ऑफ दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। वैसे इसका करेक्ट जो है प्रीपोजिशन मेरे ख्याल से ये होगा कि ऑन दी वॉल और इन दी पार्क होगा, यहाँ पे इन और यहाँ पे ऑन। फिर भी देख लेते हैं, ये मैंने जहाँ तक सर्च आउट किया हुआ है तो यही चीज़ आ रही है, ठीक है। अगर आप लोग को आ रहा हो करेक्ट जहाँ पे मिले तो वो मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन दी क्लासरूम। क्लासरूम में आप ऑलरेडी बैठे हुए हो तो वो इन लगेगा ना। आप क्लासरूम के ऊपर तो नहीं बैठते तो ऑन लगाओगे, या फिर एट तो नहीं लगाओगे, एट होता है तो जो चीज़ आप स्पेसिफिक चीज़ को मेंशन करते हो। आज आप ये बोलते हो कि देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस एट दी 10th क्लास, ये भी हो सकता है। एट उसमें भी एट और इन भी लग सकता है दोनों, ठीक है। मगर क्लासरूम वैसे ये है कि ऑलरेडी कोई चीज़ ऑलरेडी किसी चीज़ में मौजूद हो, तो आप मौजूद हो ना ऑलरेडी क्लासरूम में। और इनटू तब लगेगा जब आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, तो वो इनटू होगा। टू डायरेक्शन तब तब यूज होगा, ठीक है। 33 है, सालार वाज अ काइंड एंड हेल्पफुल बॉय डैश नेचर। अब नेचर के हवाले से आप बाय लगाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डेजर्ट डैश द वर्ड इन द सहारा डेजर्ट। अब यहाँ पे इन होगा, इन द वर्ड। अब यही एमसीक्यू जीके में भी रिपीट हुआ है, ठीक है। 35, हिज विंडो सीट डैश द ट्रेन वाज वेरी अनकंफर्टेबल। अब ट्रेन में आप ऑलरेडी बैठे हुए हो, तो जो जहाँ पे आप ऑलरेडी बैठे हुए हो तो वहाँ पे आप तो आप जो है ना बंद करके इन लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सारा डेजर्ट है, पूरी दुनिया में क्या है, रिमार्केबल है ना, तो इन होगा ना, इस तरह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 से 40 है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में 36 है, सिलेक्ट द करेक्ट सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द टीचर टीच इन द क्लासरूम। अब टीचर जो है वो क्या करेगा, टीच करेगा क्लास में। अब यहाँ पे द, वो इन लोगों ने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अब द आप नहीं लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे, ये डिटर्मिनेंट होता है ग्रामर में, इंग्लिश की ग्रामर में ना। और डिटर्मिनेंट और ये साथ में जो नाउन होता है, दोनों को मिला के हम सब्जेक्ट बोलते हैं। मगर अगर यहाँ पे अलग अलग आ जाए फिर भी आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट को सिलेक्ट नहीं करना, आपको टीचर को सिलेक्ट करना है। तो आपका टीचर जो है वो एज ए सब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाए, सिलेक्ट अ प्रेजेंट टेंस सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब प्रेजेंट टेंस को आपको सिलेक्ट करना है। ही वेंट टू द हॉस्पिटल, ये आपका पास्ट है। ही विल गो टू द हॉस्पिटल, ये फ्यूचर है। ही हैज गॉन टू द हॉस्पिटल, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। और ही गोज टू द हॉस्पिटल, ये आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है। 38 एमसीक्यूज है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इनमें से ना करेक्ट सब्जेक्ट को आप चेक करना है। राजू वेंट बैक टू ज्वाइन हिज टीम। अब यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमेशा क्या आता है, फर्स्ट में आता है ना, तो राजू, जो चीज़ फर्स्ट में आ जाए ना तो आपका सब्जेक्ट ही है, ठीक है। सिलेक्टेड द करेक्ट पंक्चुएशन इन द फॉर दिस सेंटेंस। करेक्ट पंक्चुएशन आपको चेक करनी है, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। ही आस्क्ड और इफ आई वाज गोइंग, तो यहाँ पे डॉट फुल स्टॉप होगा, और इफ लगाए तो इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिलेक्ट द प्रॉपर प्रीफिक्स फॉर द वर्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है ना, उसके लिए प्रॉपर प्रीफिक्स क्या होगा, तो ये होगा डिसएग्रीमेंट, ठीक है। मिस उस पे लगता है जहाँ पे मिसगाइड हो, गाइड कोई गलत कर दे तो मिसगाइड होगा। या अरेंजमेंट है तो उसको बोलेंगे रीअरेंजमेंट, तो री वहाँ पे आ रही होगा। एम्प्लॉयमेंट हो तो अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे होता है। मगर डिसएग्रीमेंट है तो डिसएग्रीमेंट है। जहाँ और ऊपर एक चीज़ थी डिस्क्राइब की, तो वहाँ पे भी इसीलिए डी आई डिस्क्राइब, ठीक है। तो ये हो गए आपके 40 एमसीक्यूज। बाकी इनमें एक और क्वेश्चन रहता है एरर डिटेक्शन का। अब एरर डिटेक्शन में थोड़े से ये नीचे जो ए बी सी ऑप्शन थे यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं,
ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ 1 मिनट में। ये सर से लिए मैं इनको जो है ना यहाँ पे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, अली एंड अब्दुल्ला हैव डिसाइडेड टू गो टू द नियर बाय पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे एंड, यहाँ पे क्या है, एंड पे ए बोल रहा है कि ये गलत है या नहीं है। अब यहाँ पे अली एंड अब्दुल्ला ये तो सही है, एंड प्रेपो कंजक्शन है, दोनों को मिला है। अब हैव आएगा तो फिर यहाँ पे डिसाइड तो नहीं होना चाहिए, डिसाइडेड होगा। ठीक है, टू गो टू दी नियर बाय पार्क सही है ये। ठीक है, 26 का यहाँ पे बी मेरे ख्याल से ये करेक्ट है, आपका ये गलत है, एरर यहाँ पे। दिस शर्ट इज यूअर्स एंड दैट इज माई। अब यहाँ पे पजेसिव चीज होगी ना तो माई कन्वर्ट होगा माइन में। 28 है, ऑन वीकेंड दे यूजुअली वेंट टू द नियर बाय कैनाल फॉर फिशिंग। तो जो चीज़ रेगुलरली बेस्ड होती है ना, जो चीज़ रेगुलर बेस्ड होती है तो वहाँ पे आपका वेंट नहीं होगा, गो होगा। और रेगुलर चीज़ हमेशा सिंपल जो है सिंपल प्रेजेंट को शो करती है। तो यूजुअली यहाँ पे जो है ना आपको किसको शो करता है, रेगुलरली चीज़ को। तो वेंट वेंट नहीं होगा, गो होगा। आई हैव ऑलवेज, यहाँ पे एक मिनट चेक करते हैं। आई हैव ऑलवेज लुक्ड है यहाँ पे, सो ये गलत लिखा हुआ है। आई हैव ऑलवेज लुक्ड फॉर वेज टू गेट थिंग्स डन इन टाइम। यहाँ पे वैसे कोई भी एरर नहीं है, आई हैव ऑलवेज भी सही है, और लुक्ड में ईडी इसीलिए हैव लगा हुआ है। फॉर वेज टू गेट थिंग डन इन टाइम, फॉर भी सही है, तो मैं यहाँ पे कोई नो एरर है। अच्छा, वी शुड ट्रीट द यंग एंड ओल्ड विथ काइंडमेंट, यहाँ पे गलती है, काइंडमेंट नहीं होता, काइंडनेस होता है। नाउन जो होता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और यहाँ पे काइंडनेस होगा। ठीक है।